आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक भी शिव पूजन के लिए सावन का महीना सर्वोपरि है और यही वजह है कि सावन के महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सावन के पहले दिन सुबह से ही शिव मंदिरों में महादेव को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लखनऊ में गोमती किनारे बने मनकामेश्वर मंदिर में सावन में भक्त बड़ी तादाद में भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंचे। सतना जिले के गैवीनाथ धाम से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से काफी बंदिशें थी, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं में सावन को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। सावन के महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी शुरू हो रही है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा है। केंद्र सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का मुफ्त बूस्टर डोज देने का फैसला किया। बुधवार को इस संबंध में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के द्वारा दी जा रही ये सुविधा कल यानी 15 जुलाई से लागू होगी और ये केवल अगले 75 दिनों तक ही लोगों को फ्री में मिलेगी। सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों को ये सुविधा देने का फैसला किया। So it is going to be a large population which will be given booster dose free of cost from 15 July onwards for a period of 75 days. देश के सभी सरकारी अस्पतालों में जाकर लोग वैक्सीन की बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगवा सकेंगे। अभी देश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त है, जबकि बूस्टर डोज के लिए भुगतान करना होता है। एयर पॉल्यूशन से जूझ रहे लोगों के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले संजय ने देश के पहले नेचुरल एयर प्यूरिफायर बनाने का दावा किया। दावा है कि नेचुरल एयर प्यूरिफायर 0 कार्बन फुटप्रिंट के साथ 500 पौधों के बराबर हवा शुद्ध करने की क्षमता रखता है, जिसके लिए ब्रीदिंग रूट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 2018 में मैंने अपने कुछ सीनियर्स जो कि आईआईटी कानपुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए एलम्स हैं, उन लोगों के साथ मिलकर मैंने इस कंपनी को शुरू किया। आमतौर पर बाजारों में मिलने वाले एयर प्यूरिफायर आधुनिक तकनीक से लैस HEPA फिल्टर से बने होते हैं, तो वहीं अर्बन एयर लैब्स का दावा है कि उन्होंने देश का पहला ऐसा एयर प्यूरिफायर बनाया है जो पौधों पर आधारित है, यानी पूरी तरीके से प्राकृतिक। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में कैदियों के बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को समाज से जोड़ने के लिए राज्य के कारागार विभाग में हर हाथ को काम नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। ये प्रदर्शनी इस पहल के तहत लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में बेकरी, हैंडलूम, सिलाई, ज्वेलरी समेत लकड़ी के फर्नीचर जैसे उत्पादों को रखा गया है। प्रदर्शनी देखने आए लोग कैदियों के बनाए उत्पादों को काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं जेल में मिले इन नए काम से कैदियों की जिंदगी में भी काफी बदलाव आ गया है। जेल में मिले काम से न केवल कैदियों का समय गुजरता है, बल्कि उनकी आमदनी भी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हमारे पास हुनर भी है, दूसरा हुनर भी मिल चुका है और हमारी जो परिवार है उनके लिए भी हम कुछ कमा के दे पा रहे हैं। हर चीज अच्छा लग रहा है मतलब। और यही वजह है कि जेल में बंद कैदी काफी सकारात्मक और उत्साहित होकर काम कर रहे हैं। जेल प्रशासन की इस अनूठी पहल की हर जगह तारीफ हो रही है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मरीन ड्राइव में हो रही बारिश का लोग लुत्फ उठा रहे हैं और गुड न्यूज ये है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। नागपुर से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। यहाँ एक गाड़ी में सवार 6 लोग बाढ़ के सितम के आगे बेदम हो गए। भारी बारिश के बाद पुलिया पर पानी का तेज बहाव था, जिससे स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी लहरों की चपेट में आ गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुछ लोग बाढ़ में डूबे इलाके में एक घर में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम को इसकी खबर लगी तो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। बचाव दल इलाके के हर हिस्से में रेस्क्यू बोट से पहुंचे।
और इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी बचाया। महाराष्ट्र में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नांदेड़ में क्या हालात हैं उसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जल का स्तर अचानक बढ़ जाने से मंगलवार को एक रेलवे कर्मचारी पानी के बहाव में फंस गया। गनीमत ये रही कि उसे नीम के एक पेड़ का सहारा मिल गया, लेकिन ये सहारा भी कब तक काम आता। अच्छी बात यह थी कि रेलवे कर्मचारी दीपक शर्मा का फोन काम कर रहा था। उन्होंने अपने फंसे होने की जानकारी घर वालों को दी और घर वालों ने प्रशासन को बाखबर किया। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रस्सियों के सहारे एसडीआरएफ के जवान पानी में आगे बढ़े। कुछ जवानों ने किनारे पर ही रस्सी को पकड़ रखा था और कुछ धीरे धीरे उस पेड़ तक जा पहुंचे। ट्यूब और स्ट्रेचर की मदद से दीपक शर्मा को पानी से बाहर निकाला गया। बिहार के रोहतास में तेज गति से सड़क निर्माण का नया कीर्तिमान बन गया, क्योंकि 38 किलोमीटर लंबी एक सिंगल लेन सड़क को सिर्फ 98 घंटे में बनाया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोहतास के कोचस से कैमूर जिला के मोहनिया तक ये सड़क बनाई गई है और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। खूबी यह है कि निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कमेटी का सब मेंबर आएंगे, विजिट करेंगे और जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है 75 किलोमीटर 105 घंटा में, उसको भी ब्रेक करने का हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में कोशिश करेंगे। बिहार में तेज गति से सड़क निर्माण का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि खबर के मुताबिक निरीक्षण के बाद आने वाले अक्टूबर-नवंबर तक बिहार एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर होगा। भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग द्वारा 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड पहले से है। इन दो लोगों के चेहरे पर खुशी है और लब पर भारत का शुक्रिया। दोनों लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं जो भारत की जेल में बंद थे। अब भारत सरकार ने इन दोनों बुजुर्गों की रिहाई कर दी है। खुदा भाई गुजरात के बॉर्डर को पार कर भारत की सरहद में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 2 सालों की सजा पूरी करने के बाद उनकी रिहाई हुई। तो वहीं वीजा में गड़बड़ी की वजह से शहनवाज खान को गिरफ्तार किया गया था। करीब 15 साल की सजा पूरी करने के बाद उन्हें भी रिहा कर दिया गया। तब मैं एक एजेंट नूं उत्थे पासपोर्ट दिता सी, मेरा वीजा बता दिया जी डेट खत्म हो रही है। उन्हें ओदे नाल मिल के एजेंट ने सर मेरे नाल गड़बड़ करके उल्टा मेरे ते केस लगा दे कि पैसे देने, मेरे कागज गायब कर दिए। शहनवाज खान राजस्थान की जेल में बंद थे, तो वहीं खुदा भाई गुजरात की जेल में अपनी सजा काट रहे थे। दोनों को अटारी वाघा सरहद के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया है। आकाशगंगा की इन तस्वीरों में ब्रह्मांड के कई राज छिपे हैं। उसकी शुरुआत से लेकर विकास तक की पूरी गाथा है। यानी इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है। तभी तो जब राष्ट्रपति बाइडेन ने इन तस्वीरों को देखा तो हैरान रह गए और कहा कि अमेरिका में हर चीज को संभव बनाने की ताकत है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। These images are going to remind the world that America can do big things. And remind the American people, especially our children, that there's nothing beyond our capacity. Nothing beyond our capacity. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन तस्वीरों को जारी किया। नासा के मुताबिक टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर स्मैक्स 0723 नाम के एक आकाशगंगा समूह की है। ये वो तस्वीरें हैं जहां तक अभी कोई कैमरा नहीं पहुंच पाया।